संगत जी, आज का जो सत्संग है, आज का सत्संग उनके लिए है जिनकी शादी तो हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी। और वो क्या गलती करते हैं कि उनकी बात ही नहीं बनती। शादी हुई है लेकिन भजन सिमरन करते हैं, 2.5 घंटे भी करते हैं, लेकिन कोई भी उनको धुन सुनाई नहीं देती, कोई भी उनको बाबा जी के दर्शन नहीं होते। आखिर ऐसा क्यों होता है? वो कौन सी गलती करते हैं? हम संगत जी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। संगत जी, जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे। संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी है वो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से, 1-2 की बात नहीं मैं कर रहा, ना 1-2 नहीं, बहुत। क्योंकि जो बाबा जी की संगत है ना, उसकी गिनती नहीं कर सकता कोई भी, कितनी है कितनी नहीं। बाबा जी की संगत बहुत ज्यादा है और बाबा जी की संगत में हर एक इंसान आता है, हर एक बच्चा, जवान, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, सब लड़के लड़कियां, बच्चे सब आते हैं बाबा जी की संगत में। और उनमें कोई जात पात का कुछ नहीं है, सभी जात के आते हैं, हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, सब आते हैं। तो ऐसे ही जो जिनकी शादी हो चुकी है, शादी हो गई, और शादी होने के बाद कुछ सत्संगी ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को देखा होता है भजन सिमरन करते हुए, ठीक है संगत जी, सेवा पे जाते हुए। तो उनको बचपन से ही ना बहुत अच्छी शिक्षा मिली होती है कि ऐसे हमारे ये बाबा जी हैं, ऐसे हम सेवा पे जाते हैं। तो आपने देखा ही होगा जिनके घर में बच्चे हैं कि ऐसे होता है, बच्चे फिर बहुत प्यार करने लग जाते हैं। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मेरे दोस्त है, उनके बच्चे हैं छोटे, उनकी गुड़िया है छोटी सी प्यारी सी, उसको कोई भी घर में कुछ कहता है ना, कि कोई भी मान लो कुछ भी, जैसे उसको डांट दिया, उसी टाइम वो बाबा जी की फोटो के पास जाएगी, बाबा जी को बोलेगी, बाबा जी ये मुझे डांट रहे, बात करो इनसे। तो देखो, वो बच्ची को इतना यकीन है कि वो बाबा जी है, तो बाबा जी उसके साथ है और उनकी सुनते हैं बात, उस बच्ची को इतना यकीन है। तो बच्चे शुरू से ही हमको इस साइड पर लगाना चाहिए। तो होता कुछ ऐसे है संगत जी कि जब हम शादी की उम्र हो जाती है, शादी की उम्र तो हो गई, अब हम लड़की ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए, सत्संगी परिवार हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी हो तो चलो बाद में हम जैसे जाएंगे सत्संग पे तो वो लड़की भी जाना शुरू कर देगी, वो भी सत्संगी बन जाएंगी। तो अब क्या होता है, एक ऐसी फैमिली जो कि नई नई शादी होती है भाई की, उस भाई की जो शादी होती है ना संगत जी, बहुत ही धूमधाम से होती है, बहुत ही अच्छे से, बहुत दया मेहर उसके ऊपर बाबा जी की। और उसकी जो शादी होती है वो सत्संगी फैमिली में ही हो जाती है। वो लड़की थी, जो लड़की भी पहले से ही बाबा जी को मानती थी, अब जब दोनों फैमिलियां मिल गई तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छी। अब इनकी शादी को संगत जी थोड़ा टाइम होता है, तो थोड़ा टाइम होने के बाद जैसे होता है ना, नई नई शादी हुई तो कुछ प्लानिंग होती है, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, इसके घर जाना है, इसके घर जाना है। जब वो सब खत्म हो जाता है ना इनका, तो अब जैसे वो ट्रैक पर चलने लगती है गाड़ी की, अब ठीक रास्ते पे, कि अब सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। जब वो टाइम आ जाता है ना, तब जे भाई बोलता है अपनी वाइफ को कि हम क्यों ना अभी से नामदान ले लें। तो अभी से हम अगर नामदान ले लेंगे ना तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि बाबा जी बोलते हैं जितनी जल्दी ले सको नामदान लेना चाहिए। क्योंकि जब हम ओल्ड एज हो जाते हैं ना, बुजुर्ग हो जाते हैं, तब हमसे बैठा नहीं जाएगा और हमारी मेमोरी भी फुल होती है, समझे संगत जी।
जैसे छोटा बच्चा है, उसकी जो मेमोरी है वो तो अभी थोड़ी सी है ना, बस उसके माइंड में क्या होगा, मम्मी पापा होंगे, कुछ उसके दोस्त होंगे, स्कूल होगा, बस इतनी सी मेमोरी है। अभी उसने दुख नहीं देखा, सुख नहीं देखा। बाद में जब वो बड़ा हो जाता है, एकदम जवान हो गया अभी, फिर उसकी और मेमोरी उसमें ऐड होती है उसके माइंड दिमाग में, उसकी वाइफ, बच्चे, ये वो। फिर जब वो बुजुर्ग हो जाता है, उसकी इतनी मेमोरी होती है कि उसको कुछ पता ही नहीं चलता फिर क्या करे क्या ना करे, जहाँ बैठे बैठे रहो, जहाँ जा रहे हैं बस ऐसे ही। मेमोरी क्योंकि बहुत हो चुकी है, और जो शरीर है ये भी साथ नहीं देता। तब मैंने खुद देखा है, मैं एक बार गया, कुछ था मेरे को कोई प्रॉब्लम, कुछ पता नहीं फीवर था क्या था, मैं ना किसी डॉक्टर के पास गया, ठीक है। डॉक्टर के पास गया, मैंने दवाई जो थी अपनी ली। एक बुजुर्ग अंकल आए, तो बुजुर्ग अंकल मेरे को बोलते कि मेरे को, डॉक्टर की शॉप थी ना जो, वो 2 सीढ़ियाँ थी, वो चढ़कर थी। बोलते मेरे को सीढ़ियाँ चला दो प्लीज़, हाथ पकड़ के। मैंने पकड़ा उनका हाथ, मैंने बोला लो अंकल जी दवाई, मैं आपको नीचे छोड़ता हूँ, फिर जाऊँगा मैं। बोले ठीक है रुक जा, शुक्रिया तेरा, ऐसे उन्होंने बोला। तो उन्होंने, अंकल ने दवाई ली। उस शॉप पे कोई और नहीं था, सिर्फ मैं और वो बूढ़े अंकल थे और डॉक्टर साहब थे। तो बूढ़े अंकल ने ना क्या किया, मेरा हाथ पकड़ा, मैंने उनको सीढ़ियाँ से उतारा। तो जब वो जाने लगे ना अपने घर पर, तो चलकर ही आए थे, पास ही था शायद उनका घर। मेरे को बोलते मैं बात बोलूँ एक। मैंने कहा हाँ जी बोलो जी। बोलते जो बुढ़ापा है ना, जो बुजुर्ग, सबसे बड़ा दुख है ना कोई जिंदगी में। उन्होंने मेरे को ऐसा बोला, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बोलते अगर कोई सबसे बड़ा दुख है ना, सबसे बड़ा, उन्होंने सबसे बड़ा बोला, बोलते सबसे बड़ा कोई दुख है ना जिंदगी में, तो वो ये है जो हम बूढ़े हो जाते हैं। बोलते ना चला जाएगा, बोलते मेरे से चला नहीं जाता। बोलते जब सोते हैं नींद भी नहीं आती। बोलते जब कोई खाना खाते हैं वो भी हम अपनी मर्जी का नहीं खा सकते। जब ये डॉक्टर बोलते हैं ना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो मेरे को बोलते जो ये मिला है ना जीवन, इसको टेंशन में ना डालना कभी भी, एकदम से बढ़िया जीवन जियो, अच्छा जीवन जियो, ताकि जो आपका शरीर है ना वो बाद में लास्ट में भी आकर एकदम से सही रहे। बोलते मैंने इतनी टेंशन ली देख मेरा क्या हाल है, अभी मेरे से चला भी नहीं जाता। सबसे बड़ा दुख बुजुर्ग कि जब हम बुजुर्ग होते हैं वो दुख होता है, ऐसे उन्होंने बोला। तो ऐसे संगत जी, वो जो भाई थे वो अपनी वाइफ को बोलते क्या हम नामदान ले बाबा जी से। तो उनकी वाइफ बोलती हाँ लेना चाहिए हमें। वो नामदान ले लेते हैं संगत जी, नामदान ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो दोनों भाई और उसकी वाइफ दोनों बैठना शुरू कर देते हैं। 2.5 घंटे बैठते हैं, डेली बैठते हैं, कोई छुट्टी भी नहीं करते, डेली बिन नागा 2.5 घंटे बैठते हैं भजन सिमरन। और तब क्या होता है, कुछ टाइम के बाद इनके घर में एक बच्चा जन्म लेता है। जब एक बच्चा हो जाता है तो कुछ टाइम के लिए इनका भजन सिमरन छूट जाता है। वो बच्चा बड़ा होगा, ऐसे ऐसे वो सोच में पड़ जाते हैं क्या करे, कौन से स्कूल में डालें, ऐसे वैसे, मीन्स कि उनके साथ ये बिजी हो जाते हैं और ये सेवा सिमरन छोड़ देते हैं। बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद क्या हुआ, उनके साथ बिजी हो गए, बच्चे के साथ बिजी हो गए। पहले बच्चा बाबा जी से मांगते थे, बाबा जी बच्चा हमारे जो भी हो, हमें कोई बात नहीं, लड़का हो लड़की हो, बाबा जी दया मेहर करना। बाबा जी ने दया मेहर की, बच्चा हो गया। अब क्या हुआ, उन्हीं को भूल गए भाई, बाबा जी को ही भूल गए। तो सेवा पे जाना बंद कर दिया, सिमरन बंद कर दिया। अब जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, घर में कुछ तंगी परेशानी आई, फिर से क्या हुआ, फिर से हमारे बाबा जी याद आ गए हमें। चलो सेवा पे तो जाते नहीं, कहीं इसके कारण तो नहीं हुआ ऐसा, चलो सेवा पे चलते हैं। फिर से सेवा शुरू कर दी। ऐसे ऐसे भी है लोग। तो सेवा कर दी उन्होंने, फिर से शुरू सेवा की, फिर से भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। तो थे अच्छे, थे बहुत अच्छे, क्योंकि 2.5 घंटे कोई बैठ नहीं सकता, लेकिन वो दोनों बैठते थे 2.5 घंटे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ।
दोनों 2.5 घंटे भजन पर सिमरन पर बैठते थे और डेली बैठते थे, ये बढ़िया था इनका। तो लेकिन हुआ क्या, इसकी वाइफ बोलती है इसको, अपने हस्बैंड को, कि बाबा जी जो चीज हमें बताते हैं हमें ऐसे अपने अंदर शब्द धुन सुनाई देती है। अब इनको क्या हुआ, इनके ना एक बच्चा हुआ, फिर से एक हुआ, 2 बच्चे हो गए। इनको अभी कोई था नहीं इतना, क्योंकि लाइफ ट्रैक पर चल रही थी, अच्छा बिजनेस था, सब कुछ बढ़िया था, और बच्चे थे 2 हो गए, वो स्टडी वगैरह कर रहे हैं। अभी इनको था कि जो हमारा मेन मकसद है, जब शुरू से इतने साल हो गए हमें नामदान लिए, हम बैठते हैं रोज 2.5 घंटे बैठते हैं भाई। तो अपने हस्बैंड को बोलती है इसकी वाइफ कि, वो बहन बोलती कि 2.5 घंटे बहुत होते हैं, हमने छुट्टी नहीं की, हमें शब्द उन क्यों नहीं सुनाई दी। तो वो भाई बोलता है कि ये तो मैं भी सोचता हूँ ये बात कि 2.5 घंटे भी बैठते हैं, लेकिन हमें शब्द धुन सुनाई नहीं दी अभी तक, ना ही बाबा जी के अंदर से दर्शन हुए हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आती ये बात, कब होंगे, हमारी जो लाइफ है क्या ऐसे ही निकल जाएगी, कब होगा दर्शन बाबा जी के अंदर से, कब 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 कैसे, ऐसे बस बातें करते रहते। अब ये क्या करते हैं, ये जो पास में इसके घर के सेंटर होता है ना, वहां पर जाना शुरू कर देते हैं दोनों। वहां पर जाना शुरू करते, सेवा करते, बहुत इनकी बहुत जान पहचान बन जाती है वहां पे सेंटर पे। अब एक ऐसे बुजुर्ग अंकल वहां से इनको मिल जाते हैं जिनकी बात अंदर से बहुत बन चुकी थी, और वो बहुत ही बढ़िया से समझाते थे। अगर कोई भी पूछने जाता था, अगर वो उनके पास कोई दुनिया की बात पूछने जाता, वो उनसे बात नहीं करते थे। तो अगर कोई रूहानी बात करने जाता उनके साथ, अंकल के अंदर की बात कोई पूछने जाता, उनको बहुत खुशी होती इस बात की, और बहुत ही खुशी से वो बताते ये बात। समझे संगत जी, कोई दुनिया की बात पूछने जाता ना, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये है वो है, फिर नहीं वो बात करते थे। अगर कोई रूहानी बातें करने चला गया कि ऐसे हम अंदर से जो देखते हैं वो कैसा होता है, हमें कितना टाइम बैठना चाहिए, फिर वो बहुत खुश होते थे और उसको सब कुछ बताते थे। तो हुआ कुछ ऐसे कि ये अभी जो हस्बैंड वाइफ थे, ये दोनों उनके पास जाते हैं। उनके पास जाने के बाद उनको बोलते कि हमने 2.5 घंटे रोज दिए उस मालिक को, हमने 2.5 घंटे रोज दिए उस मालिक को, लेकिन उस मालिक ने ना हम पर दया नहीं की। वो बोलते अच्छा क्या हो गया, क्या कर दिया उस मालिक ने आपके साथ जो आप पर दया नहीं की। तो वो भाई बोलता कि ये मेरी वाइफ है, हम दोनों ने एक साथ ही नामदान लिया था, एक साथ ही नामदान लिया था बाबा जी से, और इसकी फैमिली भी सत्संगी है, मेरी भी सत्संगी है। हमने आज तक कोई भी कुछ गलत काम नहीं किया, नॉनवेज नहीं खाया, कुछ भी, लेकिन अभी तक हमें अंदर से शब्द धुन की सुनाई है जो वो सुनाई नहीं दी, ना अंदर से हमें प्रकाश कुछ दिखता ही नहीं है, क्या करें हम। उसकी वाइफ बोलती है मेरी भी सेम प्रॉब्लम है, हमने नामदान एक साथ लिया था, और हमने 2.5 घंटे भी हमने जब लिया ना नामदान, हमने नामदान लेते टाइम ये प्रॉमिस किया था कि हम 2.5 घंटे बैठेंगे, और हम बैठते हैं। तो वो बैठते भी थे संगत जी, और वो भी बोलते कि हमें शब्द धुन सुननी है अंदर से, तो हमें बाबा जी के दर्शन करने हैं अंदर से। तो अब वो बताओ आप कैसे होंगे, क्या करें क्या ना करें। उन्होंने कहा नॉनवेज खाते हो, वो बोलते नहीं। उन्होंने कहा 2.5 घंटे बैठते हो, उन्होंने कहा हाँ जी बैठते हैं। उन्होंने कहा सत्संग सुनते हो, उन्होंने कहा हाँ जी सुनते हैं। उन्होंने कहा सेवा पे जाते हो, वो बोलते हैं हाँ जी सेवा पे भी जाते हैं। तो अब ये खुद चक्कर में पड़ गए, जो बताते थे ना रूहानी बातें अंदर की सब, जब खुद चक्कर में पड़ गए, ये सब तो इनका बिल्कुल ओके है, डन है, इनको प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ऐसा क्या करते हैं ये दोनों कि इनकी बात नहीं बन रही। क्योंकि बाबा जी बोलते हैं, जो बड़े बाबा जी थे वो बोलते हैं कि रोज रोज बैठो, रोज रोज, कुछ दुखाई दे ना दे, सुनाई दे ना दे, रोज 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 बैठो,
वो मालिक कोई ना कोई इशारा देगा आपको। तो वो बोलते इनकी कोई बात नहीं बनी। तो वो बोलते चलो आप ऐसे करना, आप मेरे पास अभी जाओ, आप मेरे पास ना 2 दिन बाद आना। वो बोलते चलो ठीक है, जैसा आप बोलो। अब जे हस्बैंड वाइफ थे जो दोनों चले जाते हैं संगत जी। अब जे हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं, एक दिन बीतता है बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि इनको होता है कि जल्दी से हमें पता चल जाए कि हम कौन सी गलती करते हैं, उसको ठीक करें तो हमारी अंदर से बात बने। अब ये हस्बैंड वाइफ होते हैं जो बहुत वेट करते हैं, बहुत ही 2 दिन ही नहीं होने का टाइम लेता, लेकिन 2 दिन होते हैं। तो वो जो होते हैं ना, जो अंकल, वो अंकल की बात अंदर से बनी थी, उनको सब कुछ पता चल जाता था, लेकिन उन्होंने इनको उसी टाइम नहीं बताया कुछ भी। तो वो अंकल को पता चल जाता है कि ये कौन सी गलती करते हैं। वो बोलते हैं कि चलो 2 दिन का टाइम देते हैं इनको, क्योंकि वो बात ही कुछ ऐसी थी कि ये दोनों कहीं माइंड ना कर जाए, मेरी बात का गुस्सा ना कर जाए। तो अभी ये 2 दिन बाद जाते हैं संगत जी उनके पास, वो अंकल जी के पास। तो अंकल जी बोलते हैं कि चलो आओ बैठो, खाना वगैरह खाया आपने? वो बोलते हैं हाँ जी खाया, क्योंकि सेंटर में थे, वो सेवा वगैरह करते थे। बोलते चाय वगैरह पी ली? हाँ जी पी ली। तो वो अंकल जी बोलते हैं कि देखो, वो लड़की को बोलते सबसे पहले, लड़की को बोलते कि तुम ना मेरी बेटी हो, ठीक है, मैं जो भी पूछूं उसका सही जवाब देना, ठीक है, और मेरी कोई भी बात का गुस्सा नहीं करना, माइंड नहीं करना। वो बोलती ठीक है जी, हम नहीं करेंगे। फिर वो उस भाई को बोलते कि देखो तुम भी मेरे बेटे के समान हो, मैं जो भी पूछूं उसका सही जवाब देना, गलत मत देना और माइंड भी मत करना। वो बोलते नहीं नहीं हम नहीं करेंगे माइंड, जो भी आपकी मन में चल रहा है पूछो आप हम बताएंगे। फिर वो बोलते हैं कि मुझे ये बताओ कि आपको पता है जो हमारे 5 दुश्मन हैं वो कौन से हैं? वो बोलते हैं हाँ जी पता है। वो बोलते हैं बताओ फिर। वो बोलते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वो उस बेटी से भी पूछते हैं, लड़की से, बोलते कि बेटा तुम बताओ। वो वही सेम बोलती है हाँ जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो अभी जी अंकल जी बोलते हैं उनको कि सबसे पहले क्या चीज आई? वो बोलते सबसे पहले काम आया। तो वो बोलते बस ये मेरे को बताओ कि आप की शादी को बहुत टाइम हो चुका है और आपके 2 बच्चे भी हैं, ठीक है, तो जो भी हमारी जो लाइफ है ना, इसमें जो भी डिसिप्लिन है, जैसे खाना है, हम अगर 3 टाइम खाते हैं तो ठीक है, 2 टाइम खाते हैं वो भी ठीक है, लेकिन 1 टाइम खाएंगे अगर, वो हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर हम 3 का 4 टाइम 5 टाइम खाएंगे वो भी हमको नुकसान पहुंचाएगा। समझ रहे हो बात को? वो बोलते कि जो खाना हम खाते हैं ना, अगर हम 3 टाइम का 1 टाइम कर दे वो भी हमको नुकसान पहुंचाएगा, और अगर 3 टाइम का 5 टाइम कर दे वो भी नुकसान पहुंचाएगा। तो वो भी से सीधा ही पूछते हैं इस भाई से कि जो काम है वो तुम कितनी बार करते हो? वो बोलते हैं कि जो तुम काम है वो कितनी बार करते हो? वो बोलते हैं कि मैम तो कभी ये सोचा ही नहीं है, हम तो बहुत करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया उनको कि हम नहीं, इन पे हमने कभी सोचा ही नहीं इस बात का, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ है, तो ऐसी बात तो हमने कभी सोची ही नहीं है। तो अभी जी अंकल जी बोलते हैं कि चलो फिर भी बताओ आप। वो बोलते सच में, और वो बोलते कि मैंने कभी भी पराई स्त्री की तरफ देखा नहीं है, कभी भी गलत। और उसकी जो वाइफ होती वो भी सेम वैसे बोलती है कि मैंने कभी किसी को गलत निगाह से नहीं देखा। अपने से जो बड़ा है उसको मैं अपने जो फादर साहब है उनकी निगाह में देखती हूँ, जो छोटा है उसको मैं भाई समझती हूँ, भाई की निगाह से देखती हूँ। तो बोलते बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं कि जो हम शादी के बाद, नई शादी हो गई ठीक है, तो बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं, बच्चे हो गए हैं, अब सब कुछ ठीक है, फिर भी अगर हम जो काम है हमारे बस में नहीं है, फिर हमारी बात कभी नहीं बनेगी भजन सिमरन में, चाहे वो आपकी वाइफ है चाहे हस्बैंड है।
तो ये पाप तो नहीं है कि हम कर रहे हैं लेकिन बात नहीं बनेगी। तो वो बोलते फिर क्या करें हम, बताओ आप। वो बोलते कि 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो वो हमें 30 के 30 दिन उस मालिक को देने चाहिए। तो अगर हमारा जो मन है ना, अगर हमारा मन है वो कंट्रोल में नहीं रहता, वो बार बार इस चीज को सोचता है, तो फिर आपने करना है। तो अगर आपका जो मन है बार बार तंग परेशान करता है, फिर आपने करना है। अगर मन नहीं कर रहा फिर आपने नहीं करना, आपने कंट्रोल करना इस चीज को। उन्होंने कहा इनको कि देखो जो काम वासना है ना, ये सबसे पहले इसीलिए आती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सबसे ज्यादा हमें यही चीज तंग करती है। तो अगर हस्बैंड वाइफ भी है ना, तो ये नहीं कि हमने हर टाइम उसकी ओर ध्यान ही रखना है, कि हम हर टाइम काम की ओर, काम बस उसको छोड़ दो। वो बोलते हैं कि अगर शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, काफी टाइम हो गया है, इस चीज को हमें छोड़ना चाहिए। ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ का प्यार ही खत्म हो जाए, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने प्यार भी रखना है लेकिन डिसिप्लिन में, ताकि हम जो हमारा अंतर जो है ना उसको बहुत ज्यादा पवित्र और शुद्ध चाहिए। फिर वो मालिक अंदर दर्शन देता है, फिर वो शब्द धुन सुनाई देती है। लेकिन अगर हम रोज ही काम कर रहे हैं ना, अगर हम रोज करके काम फिर भी हमारा मन नहीं भरता, हम फिर रोज रोज, तो फिर बात नहीं बनेगी। वो बोलते हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। हमें 30 दिन है, 30 दिन मालिक को देने चाहिए। और अगर 30 दिन में से कोई दिन ऐसा आ जाता है जो हमारा मन है वो नहीं मानता, नहीं कंट्रोल में रहता, फिर हमें वो काम पूर्ण करना चाहिए, नहीं तो नहीं। काम की पूर्ति इसीलिए वो बोलते हैं कि हमारा जो मन है ना, अगर वो कर लेगा फिर उसके बाद हमारा जो ख्याल है वो नहीं उधर जाएगा। लेकिन रोज नहीं करना, जे उन्होंने बोला कि रोज नहीं, जे आपको ध्यान रखना है। तो बोलते इस चीज का आप ध्यान दो और जाओ आप मेरे को, फिर मेरे पास आना थोड़े टाइम में, फिर मेरे को बताना कि कैसा है आपका हाल। वो बोलते ठीक है। अभी ये हस्बैंड वाइफ चले जाते वहां से, तो अभी ये सोचते हैं घर जाकर कि बात तो उन्होंने हमसे सही कही है कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, 2 बच्चे भी है और हमने कभी ये चीज सोची नहीं कि हम भजन सिमरन इतना करते हैं, लेकिन इस चीज का डिसिप्लिन नहीं रखा हमने। क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब हमारे दुश्मन है, लेकिन हम तो रोज कर रहे हैं ये सब। तो इसके लिए हम अभी डिसिप्लिन रखेंगे। 1 मंथ हो गया, जैसे कि 30 दिन है, पहले हम ट्राई करेंगे कि 30 दिन में 1 ही बार करें, नहीं तो अगर मन ज्यादा ही तंग करता है फिर 2 बार करेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ऐसे उन्होंने डिसिप्लिन एक रख लिया कि जब मन बहुत ज्यादा तंग करे ना तब हम करेंगे कुछ भी, नहीं तो नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो मन है ना वो हमारे कहने पे चलना शुरू कर देगा, वो हमारा मन है जो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। अब जो ये हस्बैंड वाइफ थे सेम ऐसे करते थे संगत जी, कि जब मन बहुत ज्यादा तंग करता था बहुत, तब काम वासना होती थी जो उसको खत्म करते थे, नहीं तो नहीं करते थे। तो अब इनकी क्या हुआ, इनकी संगत जी अंदर से बात बनना शुरू हो गई, बात बनना शुरू हो गई। अब ये दोनों खुश, बहुत खुश। तो अब ये फिर से उनके पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ जी क्या हाल है बताओ। तो वो बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल सही, जो आपने हमको बताया था ना सेम वैसे ही हुआ। हमने इस चीज को कंट्रोल किया और हमने डिसिप्लिन रखा, और जब बहुत हमारा मन सताता था इस चीज को हम तभी करते थे, नहीं तो हम नहीं करते थे। तो अब हमारा मन है ना जो, वो मन कंट्रोल में है और हमें शब्द धुन भी सुनाई देती है और अंदर से बाबा जी के दर्शन भी होते हैं। तो और वो अभी बातें और बताने ही लगे थे, उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं बस, और ऐसी अंदर की बातें सबको नहीं बताते। उन्होंने मना कर दिया कि बस खत्म, अब आपका काम है जो स्टार्ट हो चुका है, अब आप बस भजन सिमरन करते रहो, उस मालिक का नाम लेते रहो।
और बस इस चीज़ को कंट्रोल रखना है। तो ऐसे संगत जी उनकी जो बात थी अंदर से बनना शुरू हो गई। तो हमें ऐसे ही अपना ध्यान रखना है। आज की जो साखी थी, साखी सुनाने का मकसद यही था कि जो कुछ ऐसे हैं भाई बहन की शादी हो गई है, शादी होने के बाद बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे होने के बाद भी अभी का एज काफ़ी है, लेकिन हमारे मन में अपना कंट्रोल नहीं है। तो हमें कंट्रोल रखना चाहिए, हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, तब हमारी बात बहुत जल्दी बनेगी। क्योंकि काम तो हमारा दुश्मन है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको सबको चोर बोला गया कि हमारी भक्ति जो छीन के ले जाते हैं जे। तो अगर हम काम को रोज रोज करेंगे तो कैसे, फिर वो तो हमारी भक्ति छीन रहा है ना। तो हमें चाहिए कि डिसिप्लिन में करना जो भी करना है, तो तभी आपकी बात बनेगी संगत जी। तो जो भी मेरा भाई है, जो भी मेरी बहन है, जिन्होंने जो सत्संग सुना है, हो सकता है बहुत लोग ऐसे सोचते हो, उनके मन में ऐसा सवाल और उनको कभी आज तक किसी ने बताया ही ना हो सकता है ना ये बात कि उनके मन में ये सवाल हो, क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि हम किसी से पूछ नहीं सकते, ना ही हम बता सकते किसी को। तो लेकिन ये साखी थी जो मेरा दिल किया आपके साथ शेयर कर दें। तो संगत जी ध्यान रखो अपना। तो बाकी जो भी है, ये नहीं कि आपने जो हस्बैंड वाइफ है कि आपने सब कुछ छोड़ ही देना आपने और इस चीज़ को ख़त्म ही कर देना। जो आप दोनों का प्यार है वो हर टाइम आपका प्यार रहेगा, उसको नहीं भूलना आपने, क्योंकि वो सच्चा प्यार है। ठीक है संगत जी। तो जो भी मेरा भाई है बहन है इस चैनल पे नए हैं, तो हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपके आगे विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी संगत जी अपने शहर का नाम जरूर लिख दे। राधा स्वामी जी।